हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 1 में हमने देखा था ग्राफ और कुछ सवाल। आज हम देखेंगे अवकलनीयता। अवकलनीयता से पहले एक सवाल देखते हैं दोस्तों, सतत का। यदि हमें दिया है एफ एक्स इजिकल टू लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग a माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है तो f0 इज इक्वल टू क्या। अब दोस्तों, हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम x के स्थान पे हमारे क्या दिया है, 0 दिया है, 0 रख लेते हैं। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लॉग 1 प्लस 0, क्योंकि 0 से गुणा होगी, माइनस लॉग 1 माइनस 0 अपॉन 0, यानी कि 0 माइनस 0 अपॉन 0 क्या आ रहा है, 0 अपॉन 0। यानी कि हमारे पास 0 अपॉन 0 या अनंत अपॉन अनंत का कंडीशन आती है तो उसमें क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, अब हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दें, क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टाइम टू 0, इसका क्या करेंगे हम अवकलन, तो ये होगा 1 प्लस ए एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो a माइनस 1 अपॉन माइनस बी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो जाएगा b, और ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1। अब हम इसमें वैल्यू रख लें 0 की। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, a अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1 बी अपॉन 1 माइनस 0, क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी। आंसर क्या होगा हमारे पास, a प्लस बी। ठीक, अब हम देखते हैं अवकलनीय। या दोस्तों, एक सवाल और देखते हैं हम। सवाल नंबर 2 है हमारा, जिसमें हमारा मान निकालने का होगा। सवाल है हमारे पास 2015 में आया हुआ है, 2015 में आया हुआ सवाल है, -2 साइन एक्स ए साइन बी प्लस साइन एक्स बी कॉज एक्स, क्या होगा हमारे पास, x लेस देन इज इक्वल टू -π/2, -π/2 से बड़ी x की वैल्यू और छोटी है π/2 से। और तीसरा है x ग्रेटर देन π/2। अब हमें इसमें a और b का वैल्यू फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b, क्या इसमें a इज इक्वल टू b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम इसमें क्या देखें, हमारे पास सूत्र है, सतत है, ये सतत है। ठीक है, सतत पर निकालना है, सतत है। सतत की कंडीशन जो होती है हमारे पास होती है एफ ए इज इक्वल टू एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच, ये होती है कंडीशन हमारे पास होती है। तो हमारे पास देखो, x के इजिकल टू कितनी वैल्यू आ रही है, एक तो -π/2, एक क्या आ रही है, π/2। अब हम इसमें पहली कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन में क्या करेंगे हम, पहली कंडीशन लगाओ, पहली स्थिति में देखो हमारे पास इजिकल टू है ना, cos की इजिकल टू आ रहा है हमारा π/2। ठीक है, cos π/2 इजिकल। अब हमारे पास छोटा कहां पे आ रहा है, छोटा कहां पे आ रहा है, एक तो ये है π/2 से छोटी है x की वैल्यू, और एक है -π/2 से छोटी है x की वैल्यू। तो हम ये वाली लेते हैं। ठीक है, नीचे से तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a साइन, क्या आ जाएगा हमारे पास, a साइन
π/2 माइनस h इज इक्वल टू, अब बड़ी है तब हम क्या लगाएंगे, बड़ी पर ये है, नीचे से ले लेना, बड़ी है ये हमारे पास x के वैल्यू π/2 से बड़ी है, तो क्या आ रहा है cos थीटा, cos π/2 प्लस h, ये हो गया। अब हम इसमें क्या देखते हैं, cos π/2 की वैल्यू कितनी होगी 0, और इस कंडीशन में दोस्तों मैंने बताया कि h इज इक्वल टू 0 मानते हैं हम, क्या होगा हमारे पास इज इक्वल टू a sin π/2 माइनस h इज इक्वल टू cos π/2 प्लस 0, होगा नहीं होगा, 0 इज इक्वल टू a, क्या होगा a साइन थीटा साइन π/2 माइनस h इज इक्वल टू cos π/2 0। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख दें, क्या आएगा 0 इज इक्वल टू a π/2 साइन, इसमें 0 रख देना, इसकी वैल्यू 0। अब क्या आएगा हमारे पास π/2 है ना, तो π/2 की वैल्यू कितनी होती है साइन π/2 की 1 प्लस b, भी तो रह गया, प्लस b इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों एक ले लेंगे ना, a प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0। अब दूसरी कंडीशन में देखते हैं, दूसरी कंडीशन में हमारे पास एक x की वैल्यू ये आ रही है, कितनी आ रही है, एक x की वैल्यू ये आ रही है ना, छोटी है या बराबर है, बराबर वाली लेते हैं, तो बराबर है माइनस साइन साइन, ये क्या होगा माइनस π/2। अब छोटी देखते हैं, ये है ना छोटी, अब छोटी देखते हैं हम, छोटी में क्या दे रखा है हमें, यही है छोटी भी यही है ना, देखो ये दे रखा है, पहले तो ये बराबर है, बराबर वाला लगा दिया। अब दिया x की वैल्यू छोटी है ना, तो छोटी भी ये दे रखी है -2 साइन -π/2 माइनस h, ये वाला h इज इक्वल टू, अब बड़ी वाली देखते हैं कि बड़ी वाली कंडीशन कौन सी दे रखी है, बड़ी में भी दे रखा है कि x की वैल्यू -π/2 से तो बड़ी और π/2 से छोटी, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी, यानी कि हमारे पास ये आएगा, क्या आएगा a sin π/2 -π/2 प्लस h प्लस, ठीक है। अब हम इसमें लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2 sin π/2 इज इक्वल टू, इस पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा -π/2, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 sin π/2 इज इक्वल टू a। अब हमारे पास ये माइनस हो जाएगा ना, ये प्लस का है ना, तो माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे, माइनस साइन π/2 प्लस b, दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, ठीक। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे रफ कर दें, स्थिति तो निकली है, इसे रफ कर देंगे, a प्लस बी की वैल्यू है। अब हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास π/2, यानी कि 2 इज इक्वल टू, इस पर कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 इज इक्वल टू a माइनस है ना, माइनस a प्लस b। अब हम एक कंडीशन ले लें इसमें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b माइनस a इज इक्वल टू 2, समीकरण 2, और इसे मान लें समीकरण 1, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। अब हम इसे रख लें a प्लस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस a इज इक्वल टू 2। अब हम इससे ये काट सकते हैं, जोड़ने पर हमारे पास आएगा 2b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। b का मान समीकरण नंबर 1 में रख लोगे तो क्या हो जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है। a का मान कितना हो जाएगा -1,
बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू -1, ऐसे निकालते हम ए और बी का मान। ठीक, अब देखते हैं अवकलनीयता। क्या? अवकलनीयता। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमने सतत में देखा था कि कोई भी जो ग्राफ है वो बिना पेंसिल उठाए, मतलब कि 2 बार पेंसिल उठाने पर जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है? असतत। और जो एक बार में ग्राफ बन जाता है वो सतत। लेकिन इसमें क्या है कि जिस भी ग्राफ के हम कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं वो क्या होगा? अवकलनीयता होगा। जैसे हमें दिया है ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ है, ठीक, एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है, एक ये ग्राफ। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते नहीं, कितने भी टुकड़े कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? अवकलनीयता। अवकलनीयता, ठीक है। ऐसी इसका है, इसके भी हम कितने भी पार्ट कर सकते हैं। ये भी क्या हो गया हमारे पास? अवकलनीयता, ठीक है। ठीक, अब दोस्तों इसे देखते हैं, इसके ये भी पार्ट हो जाएंगे, यहां पे तो अवकलनीयता है, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ठीक। लेकिन इसमें हम जब इसके 2 पार्ट करेंगे तो एक तो इसमें हो रहा है विभाजन, एक इसमें हो रहा है, ठीक। हम इस राशि भी तो कर सकते हैं दोस्तों। एक इसकी और मेन पहचान है कि इसकी 2 डायरेक्शन हो रही होंगी और दोनों डायरेक्शन एक दूसरे को काट रही होंगी, क्योंकि इस बिंदु कटान बिंदु है, इस पे काट रहे होंगे। और ये देखो, इसकी भी 2 डायरेक्शन है, लेकिन ये वाली इधर है और ये वाली इधर है, ये एक दूसरे को नहीं काट रही। ऐसी इसकी इधर है और इसकी इधर है, लेकिन ये एक दूसरे को कटान बिंदु पर काटेंगी, ठीक है। ये वाली कटान बिंदु पर काटेंगी, ये इसकी डायरेक्शन है। इसलिए क्या होगा? अवकलनीयता नहीं है, ठीक है। ठीक, अब हम देख लेते हैं दोस्तों, एक इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि कोई फलन अवकलनीय है, ठीक है, तो वो सतत होगा, यह निश्चित है। लेकिन अवकलनीय है तो वो फलन लिख देते हैं, यदि कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वो सतत होगा, ठीक। यानी कि हमारे पास इजिकल टू हमारे पास होगा कंटिन्यूटी, ठीक। और यदि कोई फंक्शन सतत है, यदि फलन सतत है तो वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। ठीक, ये लिख लो दोस्तों, नॉट। अब देख लेते हैं एक सवाल। पहले इस सवाल की टॉपिक लिखते हैं दोस्तों। पहले यदि हमें दिया है मॉडुलस एक्स और e की पावर x और साइन x,
इसमें बताओ कि हमारे पास अवकलनीय है या नहीं है। दोस्तों इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये बी आकार का, ये क्या बनना है हमारे पास, कट हो रहा है, दो डायरेक्शन हो रही है, यानी कि अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनता है, ये छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाएगा, कितनी बार में काट लो, ये होगा। ठीक, अब ये वाला हमारे पास, ये वाली कंडीशन जो आती है हमारे पास, ये इसका ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, ग्राफ होगा दोस्तों, मैं फोटो सेंड कर दूंगा, एक मेरे पास फोटो है, उसमें सब ग्राफ समझ में आ जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, इसका ये आता है, इसके भी हम 2 3 4 5 कितने ट्रिपल कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी अवकलनीय है। इसका एक सेपरेट बिंदु बना दे रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अवकलनीय होंगे। ठीक है, टोटल लॉगरिथम फंक्शन भी हमारे क्या होंगे, अवकलनीय। त्रिकोणमिति के जितने भी हमारे फंक्शन होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, अवकलनीय होंगे। ठीक, मॉडुलस वाला जो फंक्शन होगा हमारे पास, मॉडुलस या बोल लेते हिंदी में मापांक, मॉडुलस फंक्शन क्या होगा हमारे पास, डिफरेंशियल नहीं होंगे। ठीक है, अवकलनीय नहीं होंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला है, ये तो हमने ग्राफ से सीख लिया, ग्राफ से सीखने के बाद हमारा फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला दिया है हमें लिमिट LHS। ठीक है दोस्तों, इसमें इंक देख लेते हैं। दोस्तों इसमें LHS हमें दिया होगा, LHS लिमिट x टेंड टू 0 x a माइनस h इज माइनस अपॉन माइनस h, और RHS इज इक्वल टू दिया होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस a अपॉन h। ठीक है, हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS नॉट इज इक्वल टू है, तो वो क्या होगा, अवकलनीय नहीं है। नहीं है। ठीक है, और LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, अवकलनीय है। ठीक, अब हम एक एक सवाल देख ले रहे हैं इसके ऊपर कि कहां पर अवकलनीय होगा और कहां पर अवकलनीय नहीं होगा। देखते हैं सवाल। ठीक, सवाल नंबर 1 है हमारा, सवाल नंबर 1 है fx इज इक्वल टू 2x, दिख रहा ना, fx इज इक्वल टू 2x प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तब है जब x की वैल्यू 0 है या 0 से छोटी है, और ये तब है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि अवकलनीय है या नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू 0 f a माइनस f a अपॉन माइनस h। ठीक, अब हमारे पास ये क्या दिया है, छोटी दी है ना, छोटी कंडीशन में होती है ना a माइनस h। अब हम ये देखते हैं कि छोटी कंडीशन क्या है हमारे पास, ये है छोटी कंडीशन।
छोटी कंडीशन क्या है, ये वाली। अब हम इसमें लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ए की वैल्यू कितनी, 0 माइनस 1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस h प्लस 5 माइनस माइनस बराबर कहां पे, बराबर भी इसी कंडीशन में, यानी कि 0 का वर्ग माइनस प्लस 2 गुणा 0 प्लस 5 अपॉन माइनस 1 माइनस h लिमिट h टेंड टू 0। ठीक, हम इसे खोल लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, h के स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस h, इससे ये कैंसिल। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड टू 0, h कॉमन ले लिया इसमें से, हम h कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास h माइनस 2 अपॉन माइनस h, इससे ये कैंसिल। अब हम h की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, आंसर आ गया 2, यानी कि LHS हमारे पास आ गई, LHS इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। अब हम देखते हैं RHS का फॉर्मूला है हमारे पास, RHS का फॉर्मूला है हमारे पास, यहां पर होगा प्लस। ठीक, हमारे पास क्या है, यहां पे प्लस होगा और कंडीशन बिल्कुल सेम यही रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास बड़ी, देखो बड़ी वैल्यू ही है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 टू 0 प्लस h, ये ना 0 प्लस h प्लस 5 माइनस छोटी, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 0 प्लस 5 अपॉन h लिमिट h टेंड टू 0 टू h प्लस 5 माइनस 5 अपॉन h, इससे ये कैंसिल। अब बचा हमारे पास 2h, तो 2h, h से h कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 2, यानी कि RHS कितना आ गया हमारे पास 2। LHS और RHS बराबर है हमारे पास, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि हमारे पास ये क्या होगा, अवकलनीय है, अवकलनीय है। ठीक, अब हम अगले सवाल देखते हैं। अवकलनीय, ये वाला अवकलनीय देख लिया, अब हमारे पास अवकलनीयतन कहां पर नहीं होता है वो देख लेते हैं। यदि हमें दिया है, सवाल दिया है हमें x स्क्वायर 3x माइनस 2 x ग्रेटर देन x लेस देन इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें इसमें निकालना है x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है या नहीं है। x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, f(x) इज इक्वल टू लिमिट 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। ठीक है, छोटा है, छोटा किस किस कंडीशन में, इस वाली पे, और बराबर भी इसमें है, इसका मतलब ये लगा देंगे 3। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 माइनस h माइनस 2 माइनस बराबर भी यही है, कितना जाएगा 2, 3 गुणा 2 माइनस 2 अपॉन माइनस h, यानी कि क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3h माइनस 2 माइनस 6 प्लस 2, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, माइनस h कितना आ जाएगा हमारे पास, लिमिट लगाते रहो साथ के साथ। दोस्तों वैसे हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, इसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम पड़ेगा तो लगा लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा माइनस 3h अपॉन h, इससे ये कैंसिल, यानी कि माइनस 3 माइनस ये भी तो माइनस होगा, इससे माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस का, यानी कि LHS हमारे पास क्या आ गया
3। ठीक है, अब हम RHS की वैल्यू निकालते हैं। RHS की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहां पे प्लस कर ले रहे, प्लस प्लस हो गया। अब हमारे पास बड़ा किस कंडीशन में, इस वाली में। ठीक है, बड़ा हमारा इस वाली कंडीशन में है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, बड़ा किस कंडीशन में, इस वाली में, इस वाली में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर, छोटा बराबर किस वाली में, इस वाली में 3। कितना हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा 2 माइनस 2 अपॉन h। ठीक है, अब हम इसका होल स्क्वायर खोल लें, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6 सही ना, और प्लस 2 अपॉन h। इससे ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, इससे ये कैंसिल। ठीक, अब हम इसमें h कॉमन ले लें, h कॉमन चला जाएगा ना, हमारे पास h स्क्वायर प्लस 4h ही तो बचा। लिख लो चलो एक बार, h स्क्वायर प्लस 4h अपॉन h, इसमें से हम h कॉमन ले लें, h प्लस 4 अपॉन h बचा, h से h कैंसिल, हमारे पास बचा s प्लस 4। कितना, h प्लस 4। देख नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर प्लस 4h अपॉन h। h इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास हो जाएगा ये h कॉमन ले लिया प्लस 4 अपॉन h, h से h कैंसिल, हमारे पास बचा लिमिट 0, यानी कि h प्लस 4 और 0 वैल्यू रख देंगे तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि RHS इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4। अब हम ये देखें कि LHS और RHS हमारे पास बराबर आया नहीं आया, बराबर तो आया नहीं, क्योंकि LHS हमारे पास 3 है, नॉट इज इक्वल टू RHS, और RHS हमारे पास 4 है, तो ये आपके लिए नहीं होगा, नॉट डिफरेंस। अतः कोई नहीं, आप कर लिए नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर PDF सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, क्वेश्चनों